सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराणी की पावन धरा को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने हर उस पाखंडवाद और जो समाज को बांटने का काम करते हो, इन विषयों पर खुलकर उनका विरोध किया। सदगुरु कबीर साहब ने हर उस चीज को सिरे से नकारा जो चीज समाज के लिए अभिशाप साबित थी। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में रमणी नंबर 35 में कहा है कि पंडित भोले पर निवेदा, आपो अपनों पर जान न भेदा, संध्या तर्पण कष्ट कर्मा, ये वह रूप करे से धर्मा, गायत्री युग चार पढ़ाए, पूछ मुझाए मुक्त किन पाए, और एक छेद नेत जो चीचा, तुम सो कहाँ कौन है नीचा, ये गुण गर्व करो अधिकाय, अधिके गर्व न होय भलाई, जासु नाम है गर्व प्रहारी, सो कस गर्व ही सके सहारी, कुल मर्यादा खोई के, खोजन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के, नर भय विदेथान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर उनका गुणगान करते हैं, उन्हीं के मद में भूल गए और निज स्वरूप का मर्म नहीं जान पाए। ये लोग संध्या तर्पण भजन भाजन इत्यादि खटकर्म तथा इसी तरह के अन्य बहुत सारे धर्मों में लगे रहते हैं, किंतु आत्मज्ञान बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र के जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और यह जाप केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। शूद्रों के लिए यह मंत्र जाप वर्जित है, बल्कि ब्राह्मण की स्त्रियां तक भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। ये पंडित सिर्फ तेज पुरुषों को ही चारों युगों से गायत्री जाप पढ़ा रहे हैं, किंतु कोई से जानकर पूछे, उनसे पूछने का काम तो करें कि क्या सिर्फ आदि गायत्री मंत्र पढ़ लिया जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? अर्थात नहीं। यदि अन्य जाति के शुद्ध जीव ने ब्राह्मण व्यक्ति को छू लिया तो वह उसे नीच जाति को मानकर उसे अछूत बना देते हैं और अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मारते हुए और अपवित्र पवित्रो मंत्र का जाप कर अपने को शुद्ध करते हैं। तो तुम ही बताओ, इनसे बड़ा नीच कौन है? अतः अपने गुणों पर अभिमान मत करो, क्योंकि इतना ज्यादा अभिमान करने से किसी की भलाई नहीं हो सकती। जिस देव परमात्मा का नाम ही गर्व प्रहारी होए तो वह आपके गर्व को कैसे सह सकेगा? आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले जो महापुरुष थे उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर विनम्रता ग्रहण करके निर्वाण पद को प्राप्त किया। यहाँ तक कि उन नर रत्नों ने जो जाति वर्ण कर्म और वासना आदि रूप के अंकुर बीज का
विनाश करके विदेह स्वरूप चेतन की स्थिति पाई। सदगुरु कबीर साहब इस पद में खास तौर पर जो लोग आपसी विचार को जो यह कहते हैं, उनका विवेक यह कहता है कि वह तो ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, उनको ग्रंथों का ज्ञान है इसलिए वह कुछ है। जो व्यक्ति खेतों में काम करता हो, जो व्यक्ति ऐसा काम करता हो जैसे किसान कुम्हार का काम करता हो, मिट्टी से बर्तन बनाते हो, ऐसे लोग वो अछूत होते हैं, लेकिन वह उन्हीं के बर्तन के बनाए हुए घड़े में पानी पीते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए मकान में रहते हैं। लेकिन जब वह उनको छू लेते हैं तो वह अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन उनके द्वारा दिए गए दान को, उनके द्वारा दिए गए अनाज को, उनके द्वारा दिए गए पैसे का वह बड़े चाव से गमन करके खाते हैं। गमन करने का तात्पर्य यहां यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिसके मन में विकार हो, वह यह न समझता हो कि सत्य क्या है। छूत अछूत का जो उन्होंने एक दीवार खड़ी कर रखी है, वह समाज के लिए बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिस कारणवश समाज में दुर्भावना उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही कटुक लेकिन सत्य वचन बोला है। और जो मनुष्य अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरे को नीच समझता है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता।